दोस्तों, आज मैं कहानी लेकर आई हूँ बिन ब्याही माँ। एक बार हम सब दोस्त पिकनिक गए थे। यादगार लम्हा था जीवन का। हम नदी के किनारे साथ बैठे थे। पहली बार उसने मुझे प्यार से छुआ। हम दोनों सबसे नज़र बचाकर एक दूसरे के हाथों में हाथ रखकर बैठे थे। इस उम्र का प्यार भी पहली बार। सत्यम ने मुझे किस किया। मुझे शर्म आ गई। वह जिद करता रहा मगर मैंने नहीं किया। एक अजीब सी शर्म, वह डर था, न जाने क्यों। आज क्लास में खुशी उदास थी। हमेशा चहकने वाली बच्ची को क्या हुआ? कल ही टीचर्स डे था। कितनी नकल की सबकी, कितना हंसाया, कितना अच्छा डांस करती है। देखने में भी बहुत मासूम और हंसमुख है। आज उसके चेहरे की उदासी मुझे बेचैन कर रही है, न जाने क्यों। लड़कियां बहुत मासूम दिल की होती हैं। किसी लड़के ने कुछ नहीं, घर पर कोई परेशानी हो सकती है, या हॉस्टल में किसी ने रैगिंग तो नहीं ली। क्या हुआ? मैंने उसे खुद ही बुलाकर पूछ लेती हूँ। क्या हुआ खुशी? कुछ नहीं। सबके सामने मुझे कैसे बता सकती है? मैं भी क्लास के बाद मिलो। ओके। मेरा मन लंच खाने में बिल्कुल नहीं था। मैं केवल उस बच्ची से मिलना चाहती थी। हर आहट पर पलट रही थी मगर नहीं आई। मन रह रहकर घबरा रहा था। दूसरे दिन भी चुप थी। आज क्लास में सामने बैठी थी। निकलते ही मैंने उसे लाइब्रेरी में आने का इशारा किया। वह आई। आते ही नमस्ते कहकर खड़ी हो गई। वहाँ सभी थे। मैं उसे किनारे ले गई किसी बुक के बहाने। उसे बैठाकर उससे बात करने लगी। बातों बातों में मैंने उससे पूछा, तुम उदास हो 2 दिन से? कोई परेशानी है? गुमसुम सी हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं आपकी मैडम हूँ। कहो क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम मुझे अपनी दोस्त समझो। मैं तुम्हारी बातें किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, कहो कहो, क्या हुआ? उसकी आंखें भर आई। जोर से उसने गले लगा लिया। उसके स्पर्श में अपनापन सा था। लगा उसे चुप कराते कराते मुझे अपना अतीत याद आने लगा। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करती हूँ। खुशी आगे पढ़ना चाहती थी और माँ बाप छोटी उम्र में उसकी शादी कराना चाहते थे। उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, 2nd ईयर में है। पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी। वो कहने लगी, मैडम मैं आपकी तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने उसे समझाया और उसे मम्मी पापा का नंबर लेकर मिलने और बात करूँगी कहकर उसे शांत कराया। मैं उसे किताबों की दुनिया में छोड़कर अपने अगले क्लास के लिए चली गई। मैंने उसके मम्मी पापा को मिलने अगले ही दिन घर पर बुलाया। वह आए और मैंने उन्हें बहुत समझाया। कई घंटे लग गए उन्हें समझाने में, मगर संतुष्टि हुई कि यस, अब वह उस बच्ची की शादी जल्दी नहीं करेंगे। अगले दिन खुशी कॉलेज आई। उसके चेहरे में मुस्कान थी। उसके मुस्कान देखकर मुझे बहुत शांति मिली, मानो एक बच्ची का जीवन डूबने से बचा लिया हो। छोटी उम्र में शादी और जिम्मेदार इंसान को कमज़ोर बना देती है, मानसिक भी शारीरिक भी। खैर, आजकल जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं। एक टीचर और काउंसलर होने के नाते मेरा उद्देश्य लोगों की जीवन को सुधारना है और सही दिशा देना है। आज अखबार पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसी खबरें थीं जो मुझे अपने अतीत की ओर ले गईं। आज भी जब सत्यम को याद करती हूँ तो आंसू नहीं रोक पाती। रोड एक्सीडेंट में स्पॉट पर लोगों का मर जाना सच में कितना घातक होता है परिवार के लिए। क्लास 9th में मैंने स्कूल चेंज किया था। सामने वाली बेंच में बैठकर देख रहा था। आप नए हो क्या? कहाँ से हो? कौन से स्कूल से हो? कितने परसेंटेज हैं? बाप रे, इतने सारे सवाल एक साथ।
मैं जोर से हंसने लगी। धीरे धीरे मैंने उसकी जिज्ञासा को शांत किया, सारे सवालों के जवाब दे। पापा का ट्रांसफ़र हो गया था तो मैं बिलासपुर से हूँ। विलियम्स स्कूल से 85% थे। कौन सी कॉलोनी में? नई प्रोफेसर कॉलोनी में। हम भी वहीं रहते हैं। लंच टाइम हो चुका था। सत्यम ने कहा, चलो खाना खाते हैं। सत्यम ने प्रश्न खत्म ही नहीं होते थे। मैं सोचती थी कि यह क्या खाता है, कितना बोलता है। खाता तो मेरी तरह सब्जी रोटी था। बात करने का शौकीन। उसे क्लास में सबसे पूछने की आदत थी। इसे इंक्वायरी ऑफिस चिढ़ाते थे। उसे चुप बैठने ही नहीं आता था। मेरा एडमिशन लेट हुआ था तो काफ़ी पढ़ाई हो चुकी थी। सत्यम ने मेरी मदद की, जिसे मैंने अपनी सभी कॉपियाँ कंप्लीट कर ली। हम साथ साथ स्कूल जाते थे। एक ही कॉलोनी के थे। हमारे परिवार वाले भी एक परिवार की तरह रहते थे। हम दोनों माँ बाप की इकलौती संतान थे। हम दोनों की हर इच्छा पूरी की जाती थी। न जाने हमें कब एक दूसरे की आदत सी हो गई। कभी होमवर्क के बहाने तो कभी सब्जी लेने के बहाने मिलते रहते। सत्यम तो कभी कभी फीवर में भी स्कूल आ जाता था। मैंने तो कभी छुट्टी ली ही नहीं। हम दोनों पढ़ाई में टॉपर थे। घर वालों को हमसे कोई शिकायत नहीं थी। एक बार हम सब दोस्त पिकनिक पर गए थे। यादगार लम्हा था जीवन का। हम नदी के किनारे साथ बैठे थे। पहली बार उसने मुझे प्यार से छुआ। हम दोनों सबसे नज़र बचाकर एक दूसरे के हाथों में हाथ रख कर बैठे थे। उस उम्र का प्यार भी। पहली बार सत्यम ने मुझे किस किया। मुझे शर्म आ गई। वह जिद करता रहा मगर मैंने नहीं किया। एक अजीब सी शर्म, वह डर था, न जाने क्यों। हम दोनों छुट्टियों में नानी के घर चले गए। एक दूसरे से फ़ोन में कभी कभी बातें होती थीं। वह किसी रिश्तेदार की शादी में गया था और जब हम दोनों लौटे तो स्कूल खुल चुके थे। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम थे और 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम पढ़ाई का हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। हमारे बीच कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर भी कंपटीशन था। हम जब भी मिलते पढ़ाई की बातें करते थे। सत्यम का गिफ्ट उधारी था। उसे क्या, मुझे भी मौके का इंतज़ार था। हमारी मुलाकात तो कई बार हुई मगर ऐसा मौका नहीं मिला। 10वीं की परीक्षा में हम दोनों ने टॉप किया। मैं साइंस की पढ़ाई करना चाहती थी और वह मैथ्स। जब हम सब रिजल्ट के बाद दोस्तों के साथ मूवी गए, हमें मौका मिल गया था। मुझे उसका साथ ही खुशी देता था। एक बार हम दोनों के घर वाले बाहर गए थे शादी में। सत्यम रात को घर आया। पहली बार उसके आने से मुझे डर लगा और खुशी भी, क्योंकि उस रात घर पर कोई नहीं था। सत्यम, मैं कल जा रहा हूँ इसलिए सोचा एक बार मिल लूँ। क्यों, हमेशा के लिए थोड़े न जा रहे हो, मगर एक बार मिल लो। मैं बहुत शर्मीली लड़की हूँ और वो बहुत बिंदास लड़का। उसने जोर से मुझे अपनी तरफ खींचा और चिपक सा गया। बहुत खूबसूरत सा एहसास था। लगा छोड़े ही नहीं। तुम जाओ, सुबह ट्रेन है। हाँ, तुम फ़ोन करना। वह आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून जाने के लिए बहुत खुश था। वह हमारी खास मुलाकात बन गई। हम एक दूसरे से साल में 2-3 बार ही मिल पाते थे। अगर फ़ोन पर हमारी बातें लगभग रोज़ होती थीं। अब हमारी पढ़ाई बढ़ चुकी थी। हमारी बातें भी कम हो चुकी थी। दोनों को पढ़ाई और जॉब की चिंता थी। कॉलेज की पढ़ाई के लास्ट ईयर था। सत्यम देहरादून में लिव इन रिलेशन में किसी के साथ था, मगर यह बात सत्यम ने मुझे कभी नहीं बताई। मैं जानकर अनजान बनी रही। 5 साल से देहरादून में था। उसकी जॉब वहीं लग गई, मैं दिल्ली में। जब वो घर आता तो हमारी मुलाकात होती थी। हमारे घर वाले भी
हमें एक साथ परिवार में देखना चाहते थे। एक बार सत्यम ने मुझ पर फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव डाला। मैंने मना कर दिया। हमारी दोस्ती बचपन से थी, मगर मैं नहीं चाहती थी कि शादी से पहले मैं ऐसा कुछ करूं। वह मुझे बार बार कहता रहा कि हमारी शादी तो होनी ही है, परिवार वाले तो मान चुके हैं, मगर फिर भी मैं नहीं चाहती थी। इस बात को सत्यम मुझसे नाराज हो गया और उसने देहरादून जाते समय मुझसे मुलाकात नहीं की। घर वाले अक्सर शादी के लिए दबाव डालते हैं, मगर मैं जॉब का बहाना करके 2 साल और इंतज़ार करने की बात कह रही थी, क्योंकि जब मैंने सुन रखा था क्या वह सच में सच था। मैंने पता लगाया उसके दोस्तों से। वह एक लिव इन रिलेशन में किसी लड़की के साथ था और वह लड़की प्रेग्नेंट थी। मेरे मन को इतनी चोट पहुंची कि मैं सत्यम के सामने मैं नहीं जाना चाहती थी। सत्यम समझ चुका था कि मैं उससे क्यों नाराज़ हूँ और मुझे उसके बारे में सब कुछ पता था। उसने मुझे सफाई देना उचित नहीं समझा। कई दिनों तक हमारी बातें नहीं हुई। मैं अपने काम के सिलसिले में अपनी मासी के यहाँ चली गई। मैं मन से उदास हो चुकी थी। सत्यम अपनी दुनिया में खुश था और मैं उसके सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर तकलीफ में थी। मैंने सत्यम को बहुत चाहा, दिलो जान से चाहती थी, इतना कि मैं कभी उससे दूर होने की बात सोच नहीं सकती थी। सच कहते हैं, औरतें दिल से चाहती हैं और मर्द जिस्म को चाहते हैं। मेरी हर प्रार्थना में सत्यम था, उसका परिवार था। मेरी हर खुशी में वो शामिल थे, चाहे वो होली का हुड़दंग, दिवाली का धमाल या डांडिया की धूम। मैंने हर खुशी सौरभ के साथ बनाई और अचानक से वह मेरे जीवन से चला जाए, ऐसा लगा मानो मेरी आत्मा ही निकल गई। उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी 1000 गलती भी माफ़ कर देते हैं। शायद मैं उन्हीं लोगों में से थी, मगर उसका कोई फ़ोन नहीं आया और मैंने भी फ़ोन नहीं किया। परिवार वाले समझ चुके थे, इसलिए मुझसे ज़्यादा पूछा नहीं गया। मैं एक शादी में शामिल होने वाली थी, इसलिए मैं शॉपिंग में बिजी थी। मासी के साथ मैं बाजार गई थी और माँ का फ़ोन आया। माँ मासी की लंबी बातचीत हुई। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, मगर क्या पता नहीं। मैंने मासी से कई बार पूछा, उन्होंने मुझे नहीं बताया। दिल में कुछ खटक रहा था। मैंने घर लैंडलाइन पर फ़ोन लगाया। काम वाली बाई ने फ़ोन उठाया और बताया कि माँ मिट्टी में गई हैं। किसकी मिट्टी में? मैं सुनकर हैरान हो गई। क्या हुआ? कौन चला गया? उसने मुझे बताया कि सत्यम मर गया। मैं आधी मर चुकी थी, अब पूरी तरह से सुनकर मर गई। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, मेरी आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं जैसे तैसे खुद को संभाला। पहली फ्लाइट से दिल्ली पहुंची। मेरे पहुंचने से पहले सत्यम मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं उसकी यादों में थी। उससे बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल था। उसके साथ बिताए हर खुशी के पल, उसके साथ देखी गई हर मूवी, हर गाना, मानो ऐसा लगता था हमारे लिए ही है। मुझे वक्त लगा। उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला कि वो उस बच्चे को नहीं चाहती और मैं उससे मिलने गई। उसके शहर पहुंच गई। वह अपनी जगह सही थी कि इस बच्चे को नहीं चाहती है। अब कैसे करें? मैं किसी भी हालत में किसी बच्चे को अनाथ नहीं बनाना चाहती थी। ना उसका अबॉर्शन हो सकता था। समय बहुत ज़्यादा हो चुका था। मैंने उसकी आर्थिक मदद की, उसके मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई। मैं बहुत संपन्न घर से थी, तो मैंने उस बच्चे को गोद लेना चाहा। मेरे फैसले से सब नाराज थे। जिस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, क्या मुझे उसके लिए ऐसा सोचना चाहिए? मगर मैं
दिल से चाहती थी और उसकी मौत ने कई प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया, मेरे आगे पूरा भविष्य था, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने उस बच्ची को गोद ले लिया। वह दिखती भी बिल्कुल सत्यम जैसी थी। बहुत नटखट, नादान, शैतान। आज इस घटना को 10 साल हो गए हैं। उसका नाम भी मैंने ऐश्वर्या रखा है। ऐश्वर्या सत्यम की फेवरेट हीरोइन थी और जब बातें करते थे तो वो अपनी बेटी का नाम ऐश्वर्या रखूंगा और बेटे का नाम अमिताभ बच्चन, और हम बहुत देर तक हंसते थे। मैं आज अपने जीवन में खुश हूँ, अपने फैसले से खुश हूँ और ऐश्वर्या के साथ तो मैं बहुत खुश हूँ। जीवन में कुछ फैसले बहुत कुछ बदल देते हैं। आज मैं एक शिक्षिका और समाज सेविका, लेकिन कभी मुझे नहीं लगा कि मैंने किसी का जीवन गंवा दिया, किसी के साथ धोखा किया। प्यार में धोखा होना आजकल आम हो गया है। कई खबरें मुझे विचलित कर देती हैं। काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जीवन में वाकई थोड़ा सा प्यार, विश्वास और सबसे बड़ी बात संयम की ज़रूरत है, जो आजकल के लोगों में नहीं है। मैं बिन ब्याही माँ बन के भी खुश हूँ। जाने कितनी ऐसी बच्चियाँ और बच्चे इस दुनिया में आते हैं और अनाथ बनकर रह जाते हैं। कारण जो भी हो, किसी को हक नहीं किसी के जीवन से खिलवाड़ करने का। आज मैं कई गोद लिए बच्चों की देखभाल करती हूँ। एक नहीं, अब मेरे पास कई बच्चे हैं। उनकी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। मैं उन बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। अगर हम किसी के जीवन को नहीं सुधार सकते तो किसी के जीवन से खिलवाड़ ना करें। यह मेरे आज की युवाओं से विनती है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरे फैसले में सहमति जताई। वह मेरे साथ है हर खुशी हर दुख में। मगर हर कोई इतना खुशनसीब नहीं हो सकती कि वह बिन ब्याही माँ बने। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।